रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, बहुत हल्ला हंगामा और एक गलत तरीके से उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू करना था कि अब यूपी बिहार से यहाँ लोग रहने के लिए आएंगे, और बहुत देर तक उन्होंने ये प्रोपेगेंडा चलाया। एक वो ऑर्डर जिससे गरीब लोगों की मदद हो सकी, उन लोगों की मदद हो सकी जिनके पास छत नहीं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनको जमीन देना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, और गवर्नमेंट की उस पॉलिसी के पीछे सिर्फ एक सिंसियरिटी और गरीबों की मदद करना है। अब यूपी बिहार से कश्मीर कोई रहने के लिए क्यों आएगा? देखिए, हमने देखा पिछले 2019 से भी यहां हमने देखा, जब ये कह रहे कि 370 खत्म होगा और यहां यूपी बिहार और पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र से लोग रहने आएंगे, और आज तक आपने देखा कोई नहीं आया है। कोई है और देखा गया कि अब जो डोमिसाइल होल्डर्स, उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि डोमिसाइल होल्डर्स को ये जमीन मिलेगी। और आपने देखा 2019 में जब डोमिसाइल बनी, जब जो पहले स्टेट सब्जेक्ट हुई, जब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत वो कैंसिल हो गई और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ गए, उसमें मैक्सिमम है जो कश्मीरी उसने डोमिसाइल अब तक हासिल की है और निकाली है। और ये वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है, लैंड नहीं। 2018 जो 2019 में जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है, उसके बाद जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की उन्हीं को जमीन, उसके पास गवर्नमेंट की एक सिंसियर पॉलिसी है कि लैंडलेस लोगों को जमीन दी जाए और गरीब लोगों को छत दी जाए। अब वो लोग जो अपनी बादशाहियत और नवाबियत जो 70 साल तक उन्होंने चलाई, वो चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहे, गरीब के पास छत ना हो, ताकि वो उसको फिर और एक्सप्लॉइट करके फिर एक बार वोट बैंक हासिल करे। और जहां तक मुझे लगता है कि इन रीजनल पार्टीज को अगर कहीं सबसे ज्यादा खतरा लगता है, वो ये लगता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है गरीबों को जमीन देने, उनको लगता है तो आप बीच भी गवर्नमेंट में कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इन चीजों को सीरियस लेना, मुझे लगता है कि सीरियस लेना जरूरी है, क्योंकि ये सरकार ही ऐसी है जिसके ऊपर कोई भी काफी यहाँ खलबली आवाम में होती है। और क्योंकि बनी थी बाद में गवर्नर साहब ने कहा था कि जमीन क्योंकि कल से उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दिया है लैंड टू लैंडलेस पीपल, लेकिन खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि इसमें आउटसाइडर्स की मुदाखलत ज्यादा है। देखिए, जब ये ऑर्डर निकला था तो जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, बहुत हल्ला हंगामा और एक गलत तरीके से उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू करना था कि अब यूपी बिहार से यहाँ लोग रहने के लिए आएंगे, और बहुत देर तक उन्होंने ये प्रोपेगेंडा चलाया। एक वो ऑर्डर जिससे गरीब लोगों की मदद हो सकी, उन लोगों की मदद हो सकी जिनके पास छत नहीं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनको जमीन देना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, और गवर्नमेंट की उस पॉलिसी के पीछे सिर्फ एक सिंसियरिटी और गरीबों की मदद करना है। अब यूपी बिहार से कश्मीर कोई रहने के लिए क्यों आएगा? देखिए, हमने देखा पिछले 2019 से भी यहां हमने देखा, जब ये कह रहे कि 370 खत्म होगा और यहां यूपी बिहार और पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र से लोग रहने आएंगे, और आज तक आपने देखा कोई नहीं आया है। कोई है और देखा गया कि आउटसाइडर्स अब जो डोमिसाइल होल्डर्स, उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि डोमिसाइल होल्डर्स को ये जमीन मिलेगी। और आपने देखा 2019 में जब डोमिसाइल बनी, जब जो पहले स्टेट सब्जेक्ट हुई, जब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत वो कैंसिल हो गई और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ गए, उसमें मैक्सिमम है जो कश्मीरी उसने डोमिसाइल अब तक हासिल की है और निकाली है। और ये वही लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है, लैंड नहीं। 2018 जो 2019 में जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई है, और उसके बाद जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की उन्हीं को जमीन, उसके पास गवर्नमेंट की एक सिंसियर पॉलिसी है कि लैंडलेस लोगों को जमीन दी जाए और गरीब लोगों को छत दी जाए। अब वो लोग जो अपनी बादशाहियत और नवाबियत जो 70 साल तक उन्होंने चलाई, वो चाहते हैं कि गरीब गरीब ही रहे, गरीब के पास छत ना हो, ताकि वो उसको फिर और एक्सप्लॉइट करके फिर एक बार वोट बैंक हासिल करे। और जहां तक मुझे लगता है कि इन रीजनल पार्टीज को अगर कहीं सबसे ज्यादा खतरा लगता है, वो ये लगता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है गरीबों को जमीन देने, उनको लगता है कि इससे हमारी जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है, इसलिए ये हल्ला हंगामा करे। और जहां तक डोमिसाइल की बात करें, देखिए, वन नेशन और वन लॉ है। अगर कश्मीर का रहने वाला
दिल्ली, महाराष्ट्र, बम्बई में रह सकता है, तो मुझे बताइए जो दिल्ली, महाराष्ट्र और वो कश्मीर में क्यों नहीं रह सकता? फिलहाल तो जम्मू कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है, भारत का एक हिस्सा है। अगर यहाँ के शहरी को आजादी है, वो देश के किसी भी कोने में रह सके, तो ये दोहरा मियार की, ये नाइंसाफी क्यों, बाहर का क्यों नहीं आ सकता है? तो अब जो दूसरा इशू कुछ महीना पहले जो लोगों के जज्बात मजरूह हुए थे, कश्मीर फाइल फिल्म बनी थी, उस पर काफी हंगामा हुआ कि भाई गलत अगर किसी के साथ हो ठीक है, लेकिन वन साइडेड इस फिल्म में दिखाना जहाँ कश्मीर के लोग भी पिसे, पंडित भी पिसे, और कल उस फिल्म को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए, एक रियलिटी उसमें दिखाई गई थी कश्मीर फाइल्स में। 90s में जब मिलिटेंसी यहाँ हुई थी और पाकिस्तान ने एक मिलिटेंटों के जरिए यहाँ यलगार दी, और जम्मू कश्मीर को, खासकर मैं कश्मीर की बात करूं, और यहाँ एक दूसरा सिस्टम जिसको उन्होंने इस्लामीकरण को रखने की कोशिश की थी, और जिसमें पाकिस्तान का टारगेट था कि कश्मीर में खाली मुसलमानों को रहने का हक है और यहाँ जो हिंदू है, हिंदुओं को यहाँ से भगा दो। और उस मूवमेंट और उस आतंकवाद के उस हमले में यहाँ कश्मीरी जो पंडित थे उन लोगों को मारा गया और उनको, उनकी प्रॉपर्टी जला गई, उनको यहाँ से भगा दिया गया। अब एक फिल्म के जरिए जो 30-32 साल तक इस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही, चाहे अब फिल्म के जरिए ही उस रियलिटी को, उस हकीकत को उजागर करने की कोशिश की गई थी, उस पर भी आपत्ति है आप लोगों को। क्या कश्मीर के पॉलिटिशियन, जो कश्मीर के पॉलिटिशियन हैं, जब वो नहीं जानते हैं, टिकलाल टिपलो को नहीं जानते हैं, जितने लोग यहाँ मर चुके हैं, जिनको मार दिया गया है, क्या उनको नहीं जानते हैं कितने पंडितों का यहाँ नरसंहार हुआ, कितने पंडितों का यहाँ कत्ल किया गया? रियलिटी में कश्मीर फाइल कश्मीरी पंडितों के साथ जो जुल्म हुआ उसकी अक्कासी करता है, उसकी निशानदेही करता है। और अगर ऐसी फिल्म को अवार्ड मिलना चाहिए, मुझे लगता है ये सच्चाई की जीत है, सच्चाई को अवार्ड मिलना चाहिए, इसके लिए हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन उसमें कहते हैं कि जो कश्मीरी लोगों की जो ज्यादतियां हैं, जो यहाँ के रहने वाले थे मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग, उनके साथ भी नाइंसाफी हुई, उसको हाईलाइट किया। देखिए, उमर साहब या महबूबा जो निकले ना, वो कश्मीर जो मेजॉरिटी है उस पर भी एक फिल्म बनाई, कौन उसको रोकता है? उसमें वो कश्मीरी जो मुसलमान है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, खाली पंडितों को ही नहीं, कश्मीर के जो देशभगत लोग हैं, जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते थे, उनको, और हजारों की तादाद में उनको भी कत्ल किया गया, उनको भी मार डाला गया, उनको भी कश्मीर से भगा दिया गया है। हम ये नहीं कहते, लेकिन इस फिल्म में जहां कश्मीरी पंडितों की पीड़िता और कश्मीरी पंडितों का दुख जाहिर किया गया, हमें उस पर आपत्ति होनी चाहिए। अगर लगता है इनको कि अभी जो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ, जो मुस्लिम मेजॉरिटी यहाँ जो नेशनलिस्ट लोग हैं, उन पर भी जुल्म हुआ, मुझे लगता है उमर साहब और महबूबा जी को आगे आके उस पर भी एक फिल्म बनानी चाहिए, हम उसका भी खैर मकदम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।